हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे मिनी मॉक का सेट नंबर 99। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चंस क्या गिवन है। ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमें बी और सी के बीच में रिलेशन देखना है। बी आपके पास यहाँ पर गिवन है, सी आपके पास यहाँ पर गिवन है। अगर मैं बी और सी के बीच में देखता हूँ तो देखिए आप बी से सी कैसे आ सकते हैं, यहाँ पर जेड के थ्रू नहीं एच के थ्रू जा सकते हैं। बी से अगर मैं देखता हूँ तो आपके पास बी और एच के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं निकलेगा, ठीक है। ओके, उसके बाद अगर मैं एच से सी जाता हूँ तो अगेन एच से सी क्या बनेगा, एच इज़ लेस देन सी। इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होना चाहिए था कि बी लेस देन हो सकता है, ग्रेटर देन हो सकता है, इक्वल टू भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर उसने क्या बोला कि वो इक्वल टू नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसके बाद वी और पी की अगर बात करता हूँ, वी आपके पास यहाँ पर गिवन है, पी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप वी से पी कैसे आ सकते हैं, देखिए के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, एन के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, ए के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, एफ के थ्रू डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आप वी से पहले ए जाइए, ए आपको यहाँ पहुँचा देगा, ए से एच, फिर एच से आप पी जा सकते हैं। मतलब क्या, वी से अगर मैं करूँ ए, वी से ए, अब देख लीजिए यहीं पर आपको पता चल गया। वी से ए की अगर मैं बात करता हूँ तो इनके बीच में यहाँ पर हमारे पास रिलेशन नहीं निकल ही नहीं पाएगा कोई भी। इसका मतलब क्या है, ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा। एफ और एक्स की बात करता हूँ, एफ आपके पास यहाँ पर गिवन है, एक्स आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एफ से एक्स ए के थ्रू ही जा सकते हैं। एफ इज़ इक्वल टू किसके, ए के, मतलब एफ आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद एफ और एच के बीच में अगर रिलेशन देखूँ तो एफ इज़ लेस देन इक्वल टू एच। फिर एच और एक्स के बीच में रिलेशन देखूँ तो एच इज़ लेस देन एक्स। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या निकलेगा, एफ इज़ लेस देन एक्स, लेकिन यहाँ पर गिवन क्या है, एफ इज़ ग्रेटर देन एक्स। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, सो ये आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर उसने हमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं डायरेक्शन के, ठीक है। और उसने क्या बताया मुझे कि इफ़ टू सिम्बल्स आर गिवन देन बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट सिंबल इज़ कंसिडर्ड एज डिस्टेंस एंड द सेकंड सिंबल इज़ कंसिडर्ड एज डायरेक्शन, ठीक है। उसने बोला कि अगर आपके पास दो डायरेक्शंस दिए हुए हैं तो पहला वाला हम कंसिडर करेंगे डिस्टेंस के लिए और दूसरा वाला हम कंसिडर करेंगे डायरेक्शन के लिए, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या गिवन है, उसने बोला है कि गौरव स्टार्ट्स वॉकिंग इतना, ठीक है। यहाँ से अगर मैं प्लस की बात करूँ, प्लस आपके पास कितना है 10, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, साउथ, तो वो साउथ में जाता है कितना, 10 मीटर्स, ओके। साउथ में जाता है 10 मीटर्स, ठीक है। कौन, गौरव, यहाँ पहुँच गया। उसके बाद वॉक्स, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, एट द रेट किसको रिप्रेजेंट करता है, 5, एंड देन ये किसको रिप्रेजेंट करता है, आपके पास ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ से वो 5 जाता है कहाँ, ईस्ट डायरेक्शन में। उसके बाद एन वॉक्स इतना, अब यहाँ पे फिर से देखिए ये है 10 आपके पास, और ये आपके पास कितना है, नॉर्थ डायरेक्शन है, ठीक है। अब वो यहाँ से नॉर्थ डायरेक्शन में 10 जाता है, ठीक है। इफ़ यू वांट टू रीच हिज स्टार्टिंग पॉइंट, ओके, देन हाउ मच डिस्टेंस एंड इट विच डायरेक्शन ही शुड वॉक, ओके। अगर उसे स्टार्टिंग पॉइंट पर पहुँचना है तो किस डायरेक्शन में और कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा। डिस्टेंस तो देखिए 5 है, अगर 5 है इसका मतलब एट द रेट, ठीक है। और डायरेक्शन क्या है आपके पास, डायरेक्शन आपके पास वेस्ट है, इसका मतलब परसेंटेज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, C1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एस और जी के बीच में उसने हमसे रिलेशन पूछा है। एस आपके पास यहाँ पर गिवन है और जी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप एस से जी बी के थ्रू जा सकते हैं ना, क्योंकि एस इक्वल टू किसके, बी के, मतलब कि एस आएगा यहाँ पर। तो इन दोनों के बीच में अगर मैं रिलेशन देखूंगा आपको क्या मिलेगा, जी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू एस, ठीक है। मतलब क्या, इनके बीच में ये रिलेशन निकल रहा है, ये आपके पास नहीं गिवन है, इसलिए क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं डी और जी की बात करता हूँ, डी आपके पास यहाँ पर गिवन है, ठीक है, और जी आपके पास यहाँ पर गिवन है। आप डी से जी कैसे जा सकते हैं, जे के थ्रू नहीं जा सकते हैं, वी के थ्रू नहीं जा सकते हैं, यू के थ्रू नहीं जा सकते हैं, जेड के थ्रू नहीं जा सकते हैं। मतलब कि आपको डी से पहले यहाँ पर कहीं जाना पड़ेगा। तो डी से आप क्या कर सकते हैं, डी से आप वी जाइए, वी आपको यहाँ पहुँचा देगा। यहाँ से आप बी जाइए, बी आपको यहाँ पहुँचा देगा। यहाँ से आप जी जा सकते हैं। तो डी से अगर मैं वी की बात करता हूँ तो डी इज़ ग्रेटर देन वी। फिर बी से अगर मैं बी की बात करता हूँ तो बी इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वी। यहीं से हमें क्लियर हो रहा है क्या कि इनके बीच में कोई भी रिलेशन नहीं आएगा, इसलिए यहीं पर गलत हो जाएंगे। फिर जी और एस के बीच में हम ऑलरेडी रिलेशन को निकाल चुके थे, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में देखते हैं, हमारे पास दोनों कंक्लूजन्स क्या है, रॉन्ग है, लेकिन आपके पास यहाँ पर एलिमेंट सेम है। तो हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या ईदर और की कंडीशन लगेगी। और ईदर और की कंडीशन कब लगती है, जितने भी इनके बीच में पॉसिबल हमारे पास सिम्बल्स हैं, अगर वो इन दोनों कंक्लूजन्स में हमें मिल जाते हैं। हमें ये मालूम है यहाँ पर क्या मिलना चाहिए था कि जी इज़ ग्रेटर देन एस और जी इज़ इक्वल टू एस।
ये आपके पास बनना चाहिए था। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ हमें क्या मिल रहा है, जी इज़ ग्रेटर देन एस, और यहाँ पर बात करूँ क्या मिल रहा है, जी इज़ इक्वल टू एस। इसका मतलब क्या है, दोनों में हमारे पास जितने भी पॉसिबल सिम्बल्स थे वो सब मिल रहे हैं ना, तो इनके बीच में ईदर और की कंडीशन लग जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला ऑल ग्रोव आर बैगर्स। ओके, सारे के सारे ग्रोव क्या हैं, वो बैगर्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल बैगर्स आर चार्जर्स, सारे के सारे बैगर्स क्या हैं, वो चार्जर्स हैं। ठीक है, ऑल चार्जर्स आर पीपल। ओके, सारे के सारे चार्जर्स क्या हैं, वो पीपल हैं। ठीक है, उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि सम पीपल आर ग्रोव, कुछ पीपल क्या है वो ग्रोव हैं, एकदम सही है। उसके बाद नो चार्जर इज़ ग्रोव, कोई भी चार्जर ग्रोव नहीं, एकदम गलत है। जब सब कुछ आपके पास पॉजिटिव होता है ना, तो ये नेगेटिव वाले कैंसिल आउट कर दिया करिए। ठीक है, उसके बाद ऑल ग्रोव आर चार्जर, सारे के सारे ग्रोव क्या है वो चार्जर है, एकदम ट्रू है। उसके बाद ऑल चार्जर आर ग्रोव, सारे के सारे चार्जर ग्रोव है, नहीं ये रॉन्ग हो जाएगा आपके पास। अब देखिए आपके पास ये दोनों कंक्लूजन्स क्या है, गलत हैं। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, एलिमेंट्स भी सेम है, बट इसमें ईदर और की कंडीशन नहीं लग सकती। क्यों? क्योंकि कभी भी ऑल और नो के केस में ईदर और नहीं लगता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट आपके पास एक ये डीएस का क्वेश्चन है, इसको करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आर सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग द सेंटर बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर, व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ए। ओके, ए की पोजीशन क्या है, ई के रिस्पेक्ट पे हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सबके सब कहाँ बैठे हुए हैं, एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं और कहाँ देख रहे हैं, सेंटर की तरफ। ठीक है, तो लोग कितने टोटल, 8 है, तो हम बना लेते हैं एक पॉसिबिलिटी। ओके, पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहले स्टेटमेंट में क्या बोला उसने कि जी इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी। जी क्या इमीडिएट नेबर है डी का, मतलब जी यहाँ पर, डी यहाँ पर। एक और पॉसिबिलिटी बना लेते हैं, डी यहाँ पर, जी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट्स बिटवीन डी एंड एफ, सिर्फ एक पर्सन है डी और एफ के बीच में। ओके, तो यहाँ पर तो हमारे पास और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। और कुछ यहाँ पर गिवन नहीं है, सो सिर्फ फर्स्ट से तो मैं आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता, इतना तो कंफर्म हो गया। सेकंड से अगर मैं देखूँ तो उसने क्या बोला हमसे कि ई सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी। ई कहाँ पर है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है, तो ई थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ बी है। ओके, उसके बाद ई इज़ एन इमीडिएट नेबर ऑफ डी एंड एच, और ई क्या है, वो इमीडिएट नेबर है किसका, डी और एच का। ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड सी। ओके, और सिर्फ एक पर्सन है जी और सी के बीच में। ठीक है, सो इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए अगर मैं बात करूँ यहाँ से, मान लेते हैं ये आपके पास बी है, तो 1 2 छोड़कर ई आएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर अगर मैं डी और एच को बनाना चाहता हूँ तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एच यहाँ पर, डी यहाँ पर, या फिर आपके पास एक कंडीशन और बन सकती है कि बी यहाँ पर, ई यहाँ पर, एच यहाँ पर, डी यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ और तो कुछ आप यहाँ पर पुट नहीं कर सकते हैं इसको, तो इसको मैं कहाँ पर पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, यहाँ भी पुट कर सकता हूँ, मतलब इसकी पॉसिबिलिटीज़ आपके पास कई बन जाएंगी। तो ये आपके पास सिर्फ सेकंड से गिवन है, सिर्फ सेकंड से अगर मैं देखूँ तो आंसर को फाइंड आउट नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट और सेकंड दोनों को जोड़ता हूँ, इन दैट केस क्या मैं आंसर को फाइंड आउट कर सकता हूँ। देखिए अगर मैं बात करूँ डी और एफ़ की, उसने बोला कि डी और एफ़ के बीच में एक पर्सन है, मतलब क्या एफ़ आएगा यहाँ पर, ये चीज़ कन्फर्म है, और ये तो आपके पास पॉसिबिलिटी गलती हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद उसने बोला कि डी के पास क्या है, वो जी है, डी के पास जी है, इसका जी आएगा यहाँ पर, अगर जी यहाँ पर है तो सी आएगा यहाँ पर। ठीक है, अगर सी यहाँ पर है तो एक आपके पास बचा क्या, ए बचा हुआ है ना, ए आ जाएगा यहाँ पर। तो उसने हमसे पूछा क्या था कि व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ई, तो हाँ ये मैं आराम से यहाँ पर बता सकता हूँ, ई के रिस्पेक्ट में ए की पोजीशन क्या है, सेकंड टू द राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला है कि ऑल पावर आर सॉकेट, सारे के सारे पावर क्या है, वो सॉकेट है। ठीक है, उसके बाद ऑल कवर्स आर पावर, सारे के सारे कवर्स क्या है, वो पावर है। ठीक है, उसके बाद ऑल पार्सल्स आर कवर, सारे के सारे पार्सल्स क्या है, वो कवर है। ये पार्सल्स है और ये क्या आपके पास क्या था, पावर था। ठीक है, उसके बाद नो सॉकेट इज़ अ कलर, कोई भी सॉकेट कलर नहीं है, इसका मतलब कोई भी सॉकेट कलर नहीं है। ठीक है, ये आपके पास क्या था, कवर था। अब देखिए कंक्लूजन क्या गिवन है, फर्स्ट कि नो पावर इज़ कलर, कोई भी पावर कलर नहीं है, एकदम सही है, क्योंकि ऑब्वियसली पावर है किसके अंदर,
सॉकेट के अंदर ही तो है ना, ठीक है। उसके बाद ऑल पार्सल्स आर सॉकेट, सारे के सारे पार्सल्स क्या है, वो सॉकेट, सारे के सारे पार्सल्स, ओके वो सॉकेट है, हाँ एकदम सही है। उसके बाद एटलीस्ट सम सॉकेट्स आर कवर, कुछ सॉकेट्स क्या है वो कवर है, तो ये भी क्या एकदम सही है। उसके बाद ऑल कलर्स बीइंग पार्सल इज़ अ पॉसिबिलिटी, सारे के सारे कलर्स का, ओके सारे के सारे कलर्स का पार्सल होना पॉसिबिलिटी है, बिल्कुल भी नहीं, ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि इफ़ इन ईच नंबर द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज्ड, अगर हर एक नंबर में फर्स्ट और थर्ड डिजिट क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, एंड द न्यूली फॉर्म नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, ओके विच नंबर विल बी दी थर्ड, ठीक है। तो उसने बोला कि अगर हम सब में क्या कर दें, फर्स्ट और थर्ड को इंटरचेंज कर दें, ठीक है। फर्स्ट और थर्ड को अगर हम इंटरचेंज कर देंगे तो ऑब्वियसली ये आपके पास 2 हो जाएगा, ये आपके पास 8 हो जाएगा, ये 1 ये 5, ये 1 ये 6, ये आपके पास 3 रहेगा, ये आपके पास 9 और 7 हो जाएगा, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको अपने माइंड में करनी है, ये सब लिखना नहीं है एग्जाम में। उसने बोला कि अगर हम इसको इंटरचेंज कर देते हैं तो जो नया फॉर्म बनेगा, आई मीन जो नए नंबर्स बनेंगे उसको अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं, ठीक है, इन दैट केस कौन सा नंबर आपके थर्ड पोजीशन पर होगा, 1 2 3, आपको इसको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूँ आपके पास स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा बनेगा, देखिए अगर 1 आगे आएगा तो ऑब्वियसली ये आपके पास यहाँ पर 1, फिर 8 6 और ये आपके पास 1 2 5, तो ऑब्वियसली ये आपके पास क्या स्मॉलेस्ट नंबर बनेगा, मतलब क्या 5 2 1 स्मॉलेस्ट नंबर, ठीक है। फिर सेकंड स्मॉलेस्ट 1 8 6, या फिर मैं बोल सकता हूँ 681। उसके बाद अगर मैं बात करूँ आपसे तो स्मॉलेस्ट ये बनेगा, क्योंकि इससे आगे क्या है 2 है, तो मतलब क्या 822, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है फिर से वही डायरेक्शन वाला है कि अजय स्टैंड्स ये ऑफ दीपक, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये आपके पास है 15 मीटर्स, ये आपके पास है नॉर्थ, ओके अजय कहाँ पर है, 15 मीटर्स नॉर्थ में है दीपक से, ओके। उसके बाद दीपक स्टैंड्स ये फ्रॉम अखिल, ये आपके पास कितना है 10 मीटर्स, ठीक है, ये आपके पास कितना है ईस्ट, तो दीपक कहाँ पर है, ईस्ट में है अखिल से, दीपक ईस्ट में है अखिल से, ये आपके पास था अजय, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ दीपक कहाँ है, वो ईस्ट में है अखिल से, तो अखिल होगा यहाँ पर, और ये डिस्टेंस कितना होगा 10, ठीक है। उसके बाद अखिल स्टैंड्स इतना डिस्टेंस और डायरेक्शन किससे, कार्तिक से, तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पर ये आपके पास कितना 5 और ये आपके पास कितना साउथ, तो अखिल कहाँ पर है, वो साउथ डायरेक्शन में, किससे, कार्तिक से, मतलब कितना 5 होगा यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा आपके पास, कार्तिक यहाँ पर हो जाएगा ये 5, ठीक है। उसके बाद अंकित स्टैंड्स इतना ऑफ कार्तिक, ओके, तो ये आपके पास क्या 10, ये आपके पास क्या नॉर्थ, इसका मतलब क्या है, अंकित कहाँ पर है, अंकित 10 मीटर्स नॉर्थ में है कार्तिक से, ये आपके पास क्या था अखिल था, तो अगर मैं अंकित को बनाना चाहता हूँ तो यहाँ से यहाँ 10 मीटर्स यहाँ पर, क्योंकि देखिए आपके पास ये टोटल 15 था ना, 15 में से 5 यहाँ पर हो गया, 10 तो क्या ये इसके अजय के एकदम वेस्ट डायरेक्शन में होगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका अंकित हो जाएगा। उसने हमसे क्या बोला है कि व्हाट इज़ द डिस्टेंस एंड इन विच डायरेक्शन अजय स्टैंड्स टू द अंकित, ओके। तो डिस्टेंस कितना है अजय और अंकित के बीच में, यहाँ से अगर मैं डिस्टेंस देखूँ तो 10 है, 10 है, मतलब कि आपके पास प्लस का साइन यूज़ होगा। और डायरेक्शन की अगर बात करूँ तो डायरेक्शन क्या है, अजय स्टैंड्स टू अंकित, अजय कहाँ पर है अंकित के रिस्पेक्ट में, ईस्ट डायरेक्शन में, ईस्ट है, इसका मतलब क्या यूज़ होगा यहाँ पर डॉलर यूज़ होगा, मतलब क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा D1 इज़ द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने बोला कि इफ़ इन ईच नंबर सब्सट्रैक्ट 2 इन फर्स्ट डिजिट एंड ऐड 1 ऐड 3 इन थर्ड डिजिट, अगर हम हर एक नंबर में क्या करें 2 को सब्सट्रैक्ट कर दें, किससे, फर्स्ट डिजिट से, मतलब ये इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट हो गया, ये हो जाएगा 6, ठीक है, इसमें से 2 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा 3, इसी तरीके से, और 3 को ऐड कर दें थर्ड डिजिट में, इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो 5, इसमें हम 3 को ऐड कर देंगे तो 4। उससे हमसे बोला क्या कि हाउ मेनी नंबर्स बिकम परफेक्ट स्क्वायर, तो कितने ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएंगे, ठीक है। सो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें, ये आपके पास ये हो जाएगा, ये 324 हो जाएगा, इसमें अगर मैं 2 को सब्सट्रैक्ट करता हूँ तो 480
ये आपके पास 4 हो जाएगा। इसमें अगर मैं करता हूँ तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 196 हो जाएगा। यहाँ पर अगर करता हूँ तो 523 ऐड करते हैं तो इन दैट केस ये कितना हो जाएगा आपके पास, 32 हो जाएगा। तो देखिए आपके पास परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट क्यूब की बात करता हूँ तो ये नहीं, 1 2 3 4, मतलब कि इसका राइट आंसर हो जाएगा D1 इज दी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन क्या है, उसने बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर एंड सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट नंबर। तो सेकंड हाईएस्ट नंबर की अगर मैं बात करूँ आपके पास 1 2 3 4 5, तो सेकंड हाईएस्ट नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, देखिए फर्स्ट मतलब हाईएस्ट होगा ये आपके पास, सेकंड हाईएस्ट होगा ये, तो 729। इसकी अगर मैं बात करूँ थर्ड डिजिट मतलब 9, ठीक है, और सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोएस्ट, सेकंड लोएस्ट क्या होगा आपके पास, लोएस्ट होगा ये और सेकंड लोएस्ट होगा आपके पास ये, ठीक है। तो इसकी अगर मैं सेकंड डिजिट की बात करूँ ये, तो इन दोनों के बीच में आपको क्या करना है, सम करना है। तो कितना बन जाएगा 11, मतलब A1 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसमें बोला है कि सम रेस आर पेजेस। ओके, कुछ रेस क्या है, वो पेजेस हैं, फाइन। उसके बाद नो कार इज़ अ रेस, कोई भी कार रेस नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑल टैक्सी इज़ अ पेज। ओके, सारे के सारे टैक्सी क्या है, वो पेज है, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन क्या है कि सम पेजेस आर नॉट कार। ओके, कुछ पेजेस ऐसे हैं जो कि कार नहीं है। ऑब्वियसली ये चीज़ है, ये वाले कुछ पेजेस होंगे वो कभी भी कार नहीं हो सकते, इसका मतलब फर्स्ट ट्रू है। उसके बाद एटलीस्ट सम टैक्सी इज़ अ कार, कुछ टैक्सी क्या है वो कार है, इसको मैं कंफर्म नहीं बोल सकता हूँ। उसके बाद ऑल बस बीइंग पेजेस इज़ अ पॉसिबिलिटी, बस यहाँ पर कहीं यूज़ ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि ये भी आपके पास रॉन्ग हो जाएगा, इसकी कोई हम बात ही नहीं कर सकते पॉसिबिलिटी की, ठीक है। तो ओनली फर्स्ट वन इज़ ट्रू, ठीक है। ओके, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो सब आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।